नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए राजधानी में पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता मिलिंद सोमन ने गांधी मैदान में मौजूद धावकों की हौसला अफजाई की। अभिनेता मिलिंद सोमन ने 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन को रवाना किया और उसके बाद 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन को भी रवाना किया गया। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। 21 किलोमीटर के मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और अब 10 किलोमीटर के लिए पूरी तैयारी हो रही है। धावक यहां मौजूद हैं। 10 किलोमीटर के लिए अब कुछ ही देर में इनको झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया जाएगा। अभिनेता मिलिंद सोमन यहां पहुंचे थे उन धावकों के हौसला अफजाई के लिए। 21 किलोमीटर का मैराथन यहां से रवाना हो चुका है। अब 10 किलोमीटर का मैराथन यहां से कुछ ही देर में रवाना होगा और पूरे मैराथन का थीम है नशा मुक्त बिहार हो। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी की मुहिम चल रही है, उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लोगों को नशा मुक्त होने का संदेश देते हुए एक पटना हाफ मैराथन का आयोजन कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया था और 21 किलोमीटर के मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है और अब 10 किलोमीटर की पूरी तैयारी यहां पर की गई है। अभिनेता मिलिंद सोमन खुद यहां पहुंचे हैं लोगों के जो धावक हैं उनके हौसला अफजाई के लिए और कहीं ना कहीं जो बिहार में शराबबंदी की मुहिम चल रही है उसको बल देने के लिए ये पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात पीएम मोदी के बड़े फैसले की। केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लेते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले से कितने लोगों को फायदा होगा और ये फैसला आखिर क्यों लिया गया, ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। अब 30 सितंबर तक मुफ्त में मिलेगा गरीबों को अनाज। मोदी सरकार का ये फैसला सीधे देश के 80 करोड़ गरीबों से जुड़ा है, जिसमें से कईयों को चिंता सताने लगी थी कि अगले महीने से क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे। असल में कोरोना की शुरुआत में लॉकडाउन के बाद सरकार ने गरीबों के लिए जिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी वो 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसके बाद 80 करोड़ गरीबों को हर महीने योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाता। लेकिन शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने योजना को विस्तार देते हुए 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह ही इसका लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी से पहले शुक्रवार को अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक में योगी सरकार ने यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए योजना को 3 महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया था, मगर मोदी कैबिनेट ने फैसला लेकर देश के 80 करोड़ गरीबों को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बिहार विधानसभा में अधिकार और कर्तव्य को लेकर विशेष चर्चा हुई और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सभी विधायकों को संविधान की मूल कॉपी दी गई ताकि सभी विधायकों को संविधान की जानकारी हो। वहीं संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सभी विधायक उत्साहित दिखे। विधायकों से बात की हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। बिहार विधानसभा में आज सभी विधायकों को भारत के संविधान की एक एक प्रति दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सभी विधायकों को दिया गया है। लोकसभा से मंगवा करके लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जब विधानसभा में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे उस वक्त ही इस बात की घोषणा की गई थी कि सभी विधायकों को संविधान की एक एक प्रति दी जाएगी। और आज कर्तव्य और अधिकारों पर विधानसभा में चर्चा भी हुआ है और तमाम जो विधायक हैं उन विधायकों को एक एक कॉपी भी दी गई है। क्या कहेंगे सर, आप लोगों को एक भारतीय संविधान की एक एक प्रति दी गई है, मूल प्रति से कहते हैं। देखिए, तो बहुत गौरव की बात है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ये किताब भारत के संविधान दिया गया है। इससे हम लोग को मौलिक अधिकार और संविधान की जानकारी मिलेगी। भारत के संविधान की ऐसी कॉपी जो आपको बाजार में नहीं उपलब्ध है,
ऐसी कॉपी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जब आए थे शताब्दी वर्ष में, तो उन्होंने ही इसको उपलब्ध कराया था और आज सभी माननीय सदस्यों को इसकी कॉपी दी गई है। इसके लिए अध्यक्ष जी को हम सब लोग बधाई देते हैं। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जो है अग्नि परीक्षा दे करके हर 5 साल में हम यहाँ आते हैं, तो हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। हम अपने दायित्व से, जनता के दायित्व से हम भागे नहीं। बताया भी गया है कि इस धरती से ऊंच नीच का जब भेदभाव मिटेगा, गरीब अमीरी की जब भेदभाव मिटेगी, तभी हमारा राज्य और देश तरक्की कर सकता है। कहीं न कहीं विधायक भी जो है वो उत्साहित हैं और खास तौर पर विधानसभा में एक चर्चा भी की गई अधिकार और कर्तव्यों पर, जिसको लेकर के भी कहीं न कहीं जो विधायक हैं वो एक नई पहल मान रहे हैं और कहीं न कहीं इस पहल की स्वागत भी की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में विधायकों को संविधान की मूल प्रति दिए जाने पर बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि एमएलए को संविधान की मूल प्रति देने का निर्णय लिया गया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमने 75 साल अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है और आने वाले 25 साल कर्तव्य की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में अधिकार और कर्तव्य पर भी सकारात्मक बहस हुई। कि हम सबको कर्तव्य के प्रति सजग कर नए राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इसी को लेकर आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े ऐतिहासिक मंदिर में बहुत ही सकारात्मक बहस हुआ है। और देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी के तीनों विधायक के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद सहनी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश सहनी के सब सारे विधायक उनको नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सत्ता का लालच सब चीज पर भारी होता है। और पूर्णिया में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मरंगा थाना इलाके का बताया जा रहा है। साथ ही वीडियो होली के समय का बताया जा रहा है, जिसमें होली खेलते युवाओं की टोली में कुछ लड़के हवा में हथियार लहराते हुए भोजपुरी गीत पर डांस कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध बालू और छर्री लदे ट्रक से अवैध वसूली की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं मधेपुरा में महिला की सरेआम पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी शंकर दास को भी गिरफ्तार किया गया है। मधेपुरा के राजपुर गांव में महिला के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पंचायत बुलाई गई थी, जहां चरित्र हनन के बाद महिला की सरेआम पिटाई का फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद न सिर्फ महिला की पिटाई की गई बल्कि चीर हरण भी हुआ। इस मामले में पुलिस अब मुख्य आरोपी शंकर दास सहित एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। यद्यपि यह घटना 20 तारीख की है, लेकिन मामला 23 तारीख को हम लोग को संज्ञान में आया, जब कुछ इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे चलने लगे। अविलंब मेरे द्वारा लोकल थाना अध्यक्ष को भेज करके उस महिला का बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पे नामजद अभियुक्त को नामजद करते हुए एफआईआर की गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई। आज उसमें से शंकर दास जो कि नामजद अभियुक्त है सहित 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य के विरुद्ध भी छापेमारी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें संलिप्त सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी।
वही देखिए, अररिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। नगर थाना क्षेत्र के गोढ़ी चक में पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे से पीटने लगे। बीच बचाव करने के दौरान पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं कि एक पक्ष ने 3 घरों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कार्रवाई किया गया है। जमीन संबंधी विवाद था। एक ये लोग बसे हुए हैं बहुत दिन से और दूसरा पक्ष तो अभी आया ही नहीं। इससे समझें कि क्या कागज था उसके पास और क्यों चढ़ा था। जो भी इस पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा था, यहाँ बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है। डीओ साहब आए, दंडाधिकारी के प्रति और सारा टीम उनको लगवा के थाना पर भेज रहा है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है कि वो लोग किस आधार पर, उनके पास क्या कागज था वो दिखाएंगे। भले जो मारपीट हुआ उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज। वहीं भागलपुर में एक बार फिर शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी डी का है, जहां परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात 2 चचेरे भाइयों ने शराब पी थी, जिससे एक आनंद की मौत सुबह घर पर ही हो गई और दूसरे सुबोध की हालत बिगड़ने के बाद उसे JLNMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि मौत से पहले सुबोध ने शराब पीने की बात स्वीकार की थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि पास के ही कुतुबगंज मोहल्ले में शराब की बिक्री होती है और हो सकता है कि दोनों ने वहीं से शराब ली होगी। अस्पताल में एक की मौत के बाद अब उसके कारणों की जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए अस्पताल में मौत से पहले सुबोध ने क्या कुछ कहा था। क्या खाए पिए थे? खाए पिए थे? क्या चीज? हैं? दारू पी थी। कब? कल। अब पूछे भी थोड़ा बताइए हमको। गांव में मिलता है? नहीं सर, गांव में नहीं मिलता है। गांव में मिलता है? नहीं गांव में नहीं मिलता है। बाहर चला है? बगल में भले पसी खा रहा है कुतुबगंज में, वहाँ भले मिलता है, गांव में नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनय यादव। 2 आदमी शराब से मरा है? हाँ। बताइए। 2 आदमी शराब से मरा है। पता नहीं सर। हाँ। कब पिया था? और बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां 13 लाख रुपए के लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रसियार गांव में ज्वालामुखी किराना दुकान में कुछ अपराधी घुस आए और हथियार के बल पर दुकानदार और उनके स्टाफ को कब्जे में लिया और फिर गल्ला की चाबी मांगने लगे। जब दुकानदार ने चाबी देने से इनकार किया तो अपराधियों ने मारपीट शुरू कर दी, कभी थप्पड़ से तो कभी कुर्सी उठाकर मारने लगे। इतने से भी अगर मन नहीं भरा तो अपराधियों ने उन्हें पकड़कर गला दबाने की कोशिश भी की। 5 से 6 अपराधियों के साथ अकेले दुकानदार राधेश्याम काफी देर तक मुकाबला करते रहे। हालांकि अंत में अपराधियों को वे लूट की घटना से रोकने में नाकाम रहे और अपराधियों ने बुरी तरह से पिटाई के बाद 13 लाख रुपए लूट कर चलते बने। भैया के साथ मैंने मारपीट काफी गंभीर मारपीट करके 13 लाख रुपए लूट लिया गया। इस प्रशासन के, यहाँ का जो प्रशासन का जो रवैया है, इससे पहले भी हमारे गाड़ी के साथ घटना हुआ था नीमा में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी प्रशासन का जो रवैया है, इसके अंदाज में मुझे लगता है कि यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। और पटना में ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मगधी बॉयज ने लोगों का खूब मनोरंजन किया और एक से बढ़कर एक गीत गाए। इस दौरान अद्घोषक शैलेश ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। प्यार दे रे हमें प्यार दे, दुनिया वाले कुछ भी समझे हमें प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुम्हें पुकारे। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। रहते हैं हम नहीं यार कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा।
और अब बात दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की सफलता की। कम वक्त में दरभंगा एयरपोर्ट ने कामयाबी की बड़ी उड़ान भरी है। दरभंगा एयरपोर्ट की कामयाबी की कहानी लोकसभा में भी गूंजी। इस रिपोर्ट को देखिए। कम वक्त में उड़ान का कीर्तिमान गढ़ने वाला दरभंगा एयरपोर्ट अब रोल मॉडल बन चुका है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की सफलता का जिक्र लोकसभा में हुआ। लोकसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि कैसे दरभंगा कम वक्त में 14 शहरों से जुड़ गया। दरभंगा हमारा एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, मैथिली संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ की हवाई पट्टी जो है अध्यक्ष महोदय, वो आजादी के पूर्व बनाई गई थी और एक प्राइवेट एयरलाइन दरभंगा एविएशन वहां फ्लाइट संचालित करती थी 1950 और 62 के बीच में। उसके बाद पूरी तरह से ये नागर विमानन नक्शे से गायब हो गया देश के। ये केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि 9 नवंबर 2020 को पहला प्लेन दिल्ली से दरभंगा में लैंड हुआ और आज वही दरभंगा बिहार के उत्तर भाग के 14 जिलों को जोड़ता है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद और कोलकाता के साथ आज दरभंगा जुड़ चुका है। जाहिर है दरभंगा एयरपोर्ट नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लोकसभा में चर्चा इस बात को दर्शाता है कि दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान योजना के तहत बड़ी उड़ान भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं अभिवादन पर छिड़ी सियासत की। सीएम नीतीश के अभिभाषण पर कल दिन भर सियासी घमासान होता रहा। यूपी के सीएम योगी के शपथ ग्रहण में जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी का अभिवादन किया तो वैसे ही विपक्ष के कमर में दर्द उखड़ गया। पीएम मोदी को नीतीश कुमार के अभिवादन का ये वीडियो सियासत के सुर्खियों में है। ये तस्वीर योगी के महाशपथ समारोह की है, जब मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार ने झुककर अभिवादन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने भी उसी भाव से खड़े होकर सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष इस संस्कार में भी अपना सरोकार तलाश रहा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुककर अभिवादन किया, लेकिन दर्द विपक्ष के कमर में उखड़ गया। नीतीश जी गया था, माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है जिस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहा है। राबड़ी देवी ने अभिवादन पर सवाल उठाया तो बीजेपी जेडीयू ने विपक्ष को संस्कार और अदब का मतलब समझा दिया। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। अगर एहतराम का नाम दंडवत है, अदब का नाम दंडवत है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचाने का नाम दंडवत है, तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग बतावें कि उनकी कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता है। तो अब सवाल है कि क्या विपक्ष को अभिवादन की समझ नहीं है? पटना से रवि एस नारायण के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।